नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर ईडी की गाज गिरी है। सोमवार को ईडी ने उनकी जांच की थी, उनको बुलाया गया था ऑफिस में और लगभग 50 से 60 सवाल उनसे पूछे गए। उसके बाद उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनको ही बुलाया गया है। उनको भी सवालात किए जाएंगे। और अभी ये जो मामला है पूरा घोटाले का, वो है ज़मीन के बदले में नौकरी। ये जो आरोप उन पे हुए थे, उन आरोपों के लिए उनको ईडी ने बुलाया है। इसमें जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें एक किस्सा जो उसमें लिखा हुआ है कि राबड़ी देवी की जो गौशाला थी, उस गौशाला में काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसको घूस के रूप में ज़मीन दी गई थी, जिसको नौकरी चाहिए थी रेलवे में, उस व्यक्ति ने उस कर्मचारी को वो ज़मीन दी थी। उसके बदले में वो नौकरी चाहता था। उसके बाद में वो ज़मीन लालू प्रसाद की बेटी को दी गई, ट्रांसफ़र की गई उनके नाम पर। तो इस तरह की बातें, इस तरह की भ्रष्ट नीति जो है, ये वहाँ पे हुई थी। और आज इनको ईडी के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, उनकी जांच हो रही है, उनको पूछे जा रहे हैं सवाल। इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी लगभग 9 बार ईडी ने समन्स भेजा, वो गए नहीं। उन्होंने हर बार कुछ अलग कारण देके वो टालने की कोशिश की। आखिरकार ईडी के अफसर जो है वो उनके घर पे दाखिल हो गए, लेकिन हेमंत सोरेन लगभग 30 से 40 घंटे कहीं पे गायब हो गए थे। एक तरीके से वो भगोड़े घोषित हो गए थे, लेकिन बाद में वापस रांची में आ गए कहीं से। उसके बाद उन्होंने अपने विधायकों से चर्चा वगैरह की। इस वक्त उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, इनका नाम आगे आ रहा है कि वो शायद हेमंत सोरेन को अगर अरेस्ट हो जाती है ईडी की तरफ से, तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। तो इस पूरे मामले में यही दिखाई देता है कि ये सब परिवारवाद है। राजनीति में सिर्फ परिवारवाद नहीं है, तो भ्रष्ट नीति में भी परिवारवाद है कि अगर नेता ने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार सिर्फ उसके तक सीमित नहीं है। ये भ्रष्टाचार में हिस्सेदार कौन है, तो उसके रिश्तेदार भी हैं, उसके सगे संबंधी भी उसमें हिस्सेदार हैं। और यही इसमें दिखाई दे रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी इस तरह की कार्रवाई ईडी के माध्यम से हो रही है, अलग अलग राज्यों में हो रही है, अलग अलग नेताओं पर हो रही है। हर बार यह मुद्दा सामने आता है कि हमारे रिश्तेदारों पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है, उनको क्यों तकलीफ दी जा रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर जब कार्रवाई हुई, उनको जेल भेजा गया, तब उनके रिश्तेदारों को भी पूछा गया, उनके घर पर भी छापेमारी की गई और उनको भी सवाल पूछे गए। तब अनिल देशमुख ने पूछा था कि उनको क्यों तकलीफ दी जा रही है। अगर मुझे जेल में डालना है, मुझ पर कार्रवाई करनी है तो कीजिए, उनको सामने मत लाइए, उनको पूछिए मत। उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि वो भी उसमें हिस्सेदार हैं, उनको भी शायद जमीनें दी गई हैं, उनको भी शायद जेवर दिए गए हैं, उनके भी अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। ये आरोप जो है ईडी के आरोप पत्र में हर बार किए जाते हैं। तो सिर्फ ये परिवारवाद राजनीति तक सीमित नहीं है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मेरे बाद मेरी बीवी बनेगी या मेरा बेटा बनेगा या बेटी बनेगी, इतने तक ये सीमित नहीं है। तो मैं खाऊंगा और मेरे परिवार वालों को भी खिलाऊंगा, इस तरह की ये घोषणा है। एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं खाऊंगा और तुमको खाने भी नहीं दूंगा। ये उनकी घोषणा है। लेकिन इन नेताओं की घोषणा क्या है कि मैं खाऊंगा और मेरे परिवार वालों को भी खिलाऊंगा। तो यही इसमें दिखाई दे रहा है सभी घटनाओं में। हेमंत सोरेन अगर अरेस्ट हो जाते हैं, उनको अगर पकड़ लेती है ईडी, तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, तो उनकी बीवी होने वाली है, ना ही उनका कोई अन्य कार्यकर्ता, अन्य कोई विधायक नहीं होगा। तो जो विधायक भी नहीं है, वो उनकी बीवी मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य मानी जा रही है। वहां पे केजरीवाल के बारे में भी वही था, उनको भी समन्स भेजे गए,
उनको अगर अरेस्ट हो जाती है तो मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा? उनकी बीवी संभालेंगी। इस तरह की बातें हो रही है। तो सिर्फ ये राजनीति तक सीमित नहीं है। ये क्यों हो रहा है कि मेरी संपत्ति बाद में कौन संभालेगा? कोई अन्य विधायक तो संभालेगा नहीं, या अन्य कार्यकर्ता नहीं संभालेगा, तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी संभालेंगे। यही इसमें बताया जा रहा है, यही इसका सार है। तो नरेंद्र मोदी एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये नेता खुद भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और अपने परिवार वालों को भी उसमें हिस्सा देना चाहते हैं। ये नई राजनीति आज तैयार हो गई है। तो सिर्फ राजनीति तक ये परिवारवाद नहीं है, ये भ्रष्टाचार में भी परिवारवाद है। आपको एक कथा पता है जिसके बारे में बोला जाता है, रामायण की कथा है। एक वाल्या कोली नाम से एक लुटेरा था जो जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूटा करता था। उनके पास जो कीमती चीजें हुआ करती थी वो उनसे छीन लेता था और उस पर उसका गुजारा होता था। एक बार नारद मुनि वहां पे आए जंगल में। उन्होंने देखा ये लुटेरा क्या काम कर रहा है, ये तो पापी बन गया है पूरी तरह से, तो उसको समझाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उसे बताया कि तुम ये कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो तुम? तो उस लुटेरे ने कहा, जिसका नाम वाल्या कोली है, उसने कहा कि ये मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं करता हूं, उनका पेट भरने के लिए करता हूं, मुझे करना पड़ता है, लोगों को लूटना पड़ता है, तभी मैं उनका पेट भर पाता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जाके तुम्हारे बीवी से, तुम्हारे बच्चों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में शामिल हैं, क्या वो हिस्सा चाहते हैं उसमें से, या हिस्सा ले सकते हैं। तो वो लुटेरा घर गया और उसने पूछा अपने बीवी से, बच्चों से कि जो मैं पाप कर रहा हूं क्या आप उसमें हिस्सा चाहते हैं, आप हिस्सेदार हैं उसमें? तो उन्होंने क्या, नहीं, हम इस पाप में हिस्सेदार नहीं होना चाहते। तो फिर वो नारद मुनि के पास आया, उसने कहा कि मेरे घर के जो मेरे सदस्य हैं वो इसमें हिस्सेदार नहीं होना चाहते, तो इतने साल में क्यों इन लोगों को लूट रहा था? उसे पश्चाताप हुआ। उसके बाद उसका रूपांतर वाल्मीकि ऋषि में हुआ, जिन्होंने रामायण लिखी। तो एक कथा ये कही जाती है। तो तभी का वो समय अलग था कि उस आदमी ने खुद में बदलाव लाया, उसके परिवार वाले जो हैं उनमें उन्होंने भी बदलाव लाया कि वो भी पाप में हिस्सेदार नहीं होना चाहते थे। आज की स्थिति अलग है, आज कलयुग है। आज नेता चाहता है, इस तरह के नेता, कि आज वो भी खाए और अपने परिवार वालों को भी उसमें से हिस्सा दे दे, और परिवार वाले भी शायद चाहते होंगे कि हम भी उसमें हिस्सेदार बने। तो यह आज परिस्थिति आ गई है। तो ये परिवारवाद जो है सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। तो ये परिवारवाद आज इनके भ्रष्ट नीति जो है इसमें भी परिवारवाद आया है। यही लालू प्रसाद यादव पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें से स्पष्ट हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।